students. Today I came with the multiple choice question which is related to matrices. Okay, so the question is, and first of all I want to tell you today this class is going to be very interesting. Why? Because you will learn a lot of things from this question. Okay, how? Because today we will learn that how we form a matrix from the given set. Okay, so listen carefully. A is 3 cross 3 matrix with entries from the set -1 0 1. ठीक है, the probability that A is neither symmetric nor skew symmetric matrix is, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा. तो एक बार क्वेश्चन मैं आपसे फिर से डिस्कस कर लेती हूँ. आपको यहाँ पे 3 क्रॉस 3 क्या बनाना है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है और एंट्रीज आपको इसी सेट से लेनी है. एंट्रीज सिर्फ उस मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, -1 0 एंड 1. गॉट इट. तो अभी हमें यहाँ पे क्या बताना, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मैट्रिक्स ए है वो ना तो सिमेट्रिक होनी चाहिए और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, सो देयर आर मेनी टर्म्स. क्या है आपके पास, एक तो 3x3 की मैट्रिक्स है, वो आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे फॉर्म करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड द सेकेंड थिंग इज प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आया. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, फेवरेबल केसेस. ओके, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. गॉट इट. सो एक बार मैं ये टर्म्स डिस्कस करती हूँ, आफ्टर दैट हम ये क्वेश्चन करेंगे. फिर आपके पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है मैट्रिक्स A की जो ना ही सिमेट्रिक हो और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो. ठीक है, तो आज ये हम यहाँ से फॉर्म करेंगे. तो ये टर्म्स मैंने एक बार पहले डिस्कस किया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो 3x3 की मैट्रिक्स आपको पता है, पहले हम निकालेंगे. हमारा क्या था, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ओके, सो हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स with 3x3 order and the entries are coming from this set. Okay, so 3x3 की आपके पास कैसे बनती है मैट्रिक्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो and the entries are coming from the set. मैं पूरा नहीं लिख रही यहाँ पे, -1 0 एंड 1 से. तो आपके पास कितने एलिमेंट्स है इस सेट में, 3. ओके, सो यहाँ पे देखो 3x3 की है. जब भी आप 3x3 की मैट्रिक्स फॉर्म करते हो तो एंट्रीज हमारी कितनी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो टोटल एंट्रीज आर 9 इन ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स. ओके, तो आपकी क्या है यहाँ पे, इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइस है. ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 चॉइस है. गॉट इट. सो 3 चॉइस का मीनिंग क्या है कि जब भी आप मैट्रिक्स फॉर्म करने लगोगे 3x3 की और एंट्री यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे आपका 3 चॉइस है. मीन्स यहाँ पे -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है. तो एक टाइम पे आपके पास एक एलिमेंट आएगा. गॉट इट. सो तो सेकंड जो एंट्री है वहां पे भी 3 चॉइस है, इसके लिए भी 3. तो आप देख रहे हो हर एलिमेंट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, यहाँ पे टोटल 3 चॉइस है. तो यहाँ पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा विथ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, वो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज 3 की पावर 9. गॉट इट. सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने में सबसे पहला जो क्या आता है, किसी भी इवेंट की फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना आ गया, 3 की पावर 9. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स. ओके, वो कितना आया, 3 की पावर 9. गॉट इट. अभी सेकंड क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने फेवरेबल केसेस. ये तो हमारी टोटल नंबर ऑफ केसेस निकल गया. अभी फेवरेबल केसेस क्या निकालना है, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. तो पहले हम क्या करते हैं,
जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगी पहले उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान रही हूं लेट P of A एंड P of B आर दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, तो पी ए और पी बी आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की रिस्पेक्टिवली। गॉट इट। सो हम यहाँ पे पी ऑफ ए फॉर्म करने जा रहे हैं। तो पी ऑफ ए पहले करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस सेट से कितने यहाँ पे फॉर्म होने वाली है। तो कैसे, आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। दिस इंप्लाइज जितनी भी आपकी एंट्री होती है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। गॉट इट। सो यहाँ पे आप देखोगे जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करने वाले हो 3x3 की, तो अगेन आपके पास 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि आपके ये 3 एलिमेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 चॉइस है, अगेन यहाँ पे भी 3 चॉइस 3 चॉइस 3 चॉइस, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है क्या, कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है। तो यहाँ पे ये आपकी क्या है, डायगनल्स, ठीक है, ये डायगनल है। तो यहाँ पे 3 चॉइसेस आ गई, ठीक है। अभी ये जो एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये A12 है, यहाँ पे क्या है A21। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो ये वाली कंडीशन है A12 और A21, A13 A31 और ये वाला, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सेम होने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे एंड ये वाले यहाँ पे। गॉट इट। सो आपने देखा कि यहाँ पे कितने चॉइसेस आएंगे हमारे पास, एक ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। गॉट इट। क्योंकि ये सारे सेम होने वाले हैं, ये 3। तो आप इन तीनों को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही चॉइस आएगी। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो 1 आएगा, 0 आ गया तो 0, बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट। सो अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद द सेट -1 0 1 कितनी बनने जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कितनी बनेगी आपके यहां से, दिस इज 3 की पावर, कितने चॉइसेस थे आपके पास, 3 ऐसे था डायगोनल वाला, एंड कितनी चॉइस होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। गॉट इट। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपकी टोटल चॉइस कितने आ जाएंगे, 3 की पावर 6। तो सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक कितना होने जा रहा है। अभी देखो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगेन वही आपको ये फिल करना है विद द एंट्रीज दिस सेट 3x3। तो आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 0 0। तो इनकी वैल्यू तो आपके पास क्या हो गई, फिक्स हो गई है, ठीक है। तो अगेन आपको फिर से पता है कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ए जे आई। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, या फिर आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो उसका क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव होगा। तो आप ये वाले एलिमेंट्स फिर से छोड़ दोगे। तो इनके लिए तो एक एक चॉइस है, इनके लिए भी एक एक चॉइस है। तो यहाँ पे इनके पास 3 चॉइस है, इनके पास 3 चॉइस है, यहाँ पे 3 चॉइस है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी बनेगी, दिस इज 3 की पावर 1 2 3। तो 3 की पावर 3। गॉट इट। सो ऐसे आप फॉर्म कर सकते हो। सो ये आपके पास आ गई है। अभी हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी निकालना था। पहले मैं निकालने जा रही हूँ क्या, कि ए जो है वो आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। फिर वो आने के बाद हम माइनस कर देंगे जो आपकी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स है उसमें से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो वो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपकी कितनी बनेगी। सो यहां से आपके बनेगी टोटल जो मैट्रिक्स है उनमें से आप माइनस कर दो किसको, क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर नाइदर आएगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। गॉट इट। सो यहाँ पे टोटल मैट्रिक्स कितने बनेगी, जो आपकी टोटल मैट्रिक्स है
उसमें से आप माइनस कर दो, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके आई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी है 3 की पावर 6, तो ये माइनस कर दो, और आपकी स्क्यू सिमेट्रिक कितनी आई है 3 की पावर 3। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग क्या, कि इस जो 3 की पावर 9 जो आपकी टोटल मैट्रिक्स थी, ठीक है, उसमें एक नल मैट्रिक्स भी आई होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप एंट्रीज ये ले रहे हो तो एक टाइम पे आपकी ये मैट्रिक्स भी फॉर्म हुई होगी। ओके, दिस इज द नल मैट्रिक्स। अगेन जब आपने सिमेट्रिक बनाई होगी तब भी ये केस आया होगा नल मैट्रिक्स का, ठीक है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म की होगी तब भी नल मैट्रिक्स आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है, नल मैट्रिक्स आया हुआ है, यहाँ पे भी नल मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें हर टाइप की मैट्रिक्स आ चुकी है, तो उसमें से आपने 2 टाइम नल मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें 2 टाइम करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स होंगी कौन सी, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसमें से आपकी एक कम होएगी, ठीक है, क्योंकि हम 2 बार नल मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे +1 ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, सो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन हमें निकालने क्या थी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, फेवरेबल केसेस, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस आप लिखोगे 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 3 +1, और आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस मीन्स, टोटल नंबर ऑफ केसेस का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपकी कितनी बनी थी, तो वो आपकी कितनी बनी थी 3 की पावर 9। सो दिस इज द आंसर। अभी आप देख लो कौन सा है इस पे, 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 6। ओके, सो आवर आंसर इज ए। ओके, गॉट इट। तो अभी क्या है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं जो आपको आईआईटी में भी आपको मिल जाएंगे, जो आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जो नेट का तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्या फर्क है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपका एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे कि ये जो एंट्रीज हैं इसमें आपके 2 एलिमेंट्स डाल सकते हैं, 3 एलिमेंट्स डाल सकते हैं, 5, 6 जो भी है, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि वहां से प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं पूछते, सिर्फ पूछ लेते हैं क्या कि ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हुआ, वो केस डिस्कस करो, या फिर खाली सिमेट्रिक का पूछ लें या फिर स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है यू कैन अटेम्प्ट इजीली, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।